Assalamu alaikum. Now, today I am going to describe you some question related to circular properties, some past paper questions. अच्छा जी, तो पहले तो सर्किल प्रॉपर्टीज़ रिकॉल कर लें। सबसे पहले हमारे पास थी राइट एंगल सेमी सर्किल के अगर डायमीटर हो, फॉर एग्जांपल मैं छोटी छोटी सर्किल बनाता हूँ। ये सर्किल है, ये डायमीटर है, डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे जाए और दोबारा डायमीटर पे आ जाए तो सर्कमफेरेंस पे हमेशा राइट एंगल बनेगा, जिसको राइट एंगल सेमी सर्किल। फिर हमारे पास सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी थी। सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी? अगर फॉर एग्जांपल एंगल प्रोड्यूस हो रहा है ए की आर्क से सर्कमफेरेंस पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए सी बी है और फिर उसके बाद दूसरा एंगल बन रहा है ए बी बी, तो ये ए की आर्क से प्रोड्यूस हो रहा है ए सी बी ए सी बी और दूसरा वाला ए बी बी। तो सच टाइप ऑफ एंगल आर सेड टू बी सेम सेगमेंट और दे आर इक्वल होते हैं। फिर इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी थी एंगुलर सेंटर इज ट्वाइस द एंगुलर सर्कमफेरेंस। अगर ये हमारे पास है ए सी बी और फिर एक सेंटर से बन रहा है हमारे पास उसका आर्क जिसमें ए ओ बी, तो ए सी बी अगर एक्स है तो ए ओ बी जो होगा ए ओ बी होगा 2x। ए सी बी का आर्क और ए ओ बी का आर्क, दोनों का आर्क देखें, आर्क बिल्कुल सेम है। ओके, सो दोनों का आर्क सेम है। ए सी बी ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ, ए ओ बी ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ, एक सेंटर पे है एक सर्कमफेरेंस पे, तो सेंटर वाला सर्कमफेरेंस वाले से डबल होगा। तो हम पहले इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद जो है फिर बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसके हिसाब से। अच्छा जी, नाउ लुक एट द फर्स्ट प्रॉपर्टी बी 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 सी। पहले क्वेश्चन देखने से पहले जो प्रॉपर्टी लग रही है उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की जो डिमांड है वो चेक कर लेंगे। बी बी सी में यहाँ लिख देता हूँ बी बी सी, उसके बाद देखें बी ए सी। अच्छा, बी डी सी 2x क्वेश्चन में गिवन है, बी डी सी इज इक्वल टू 2x क्वेश्चन में गिवन है, बी ए सी बी ए सी। अब देखो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी व्हेन एंगल प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम आर्क, और दोनों सर्कमफेरेंस में होंगे, दोनों इक्वल होंगे। जो बी डी सी है वही बी ए सी होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होगा सेम सेगमेंट। अगर रीजन के बारे में बोलेंगे तो आप लिखेंगे सेम सेगमेंट। सो बी डी सी 2x है, बी ए सी भी क्या होगा आपके पास 2x। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी देखें बी डी सी बी ओ सी, दोनों का मैं यहाँ लिख देता हूँ बी डी सी और बी ओ सी, दोनों का आर्क सेम है। बी से शुरू हुआ सी पे खत्म हुआ, बी से शुरू हुआ सी पे खत्म हुआ, एक सर्कमफेरेंस पे एक सेंटर पे है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी एंगुलर सेंटर इज ट्वाइस देन एंगुलर सर्कमफेरेंस। अगर सर्कमफेरेंस में 2x है तो सेंटर वाला इसका डबल होगा, 2x का डबल कितना हो जाएगा 4x। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती थी हमने कर दी। और हमें ट्राइंगल नज़र आ रहा है ओ सी बी ओ बी सी। अब ये ट्राइंगल दो रेडियस से मिलके बन रहा है, ये रेडियस ओ सी, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज सेड टू बी रेडियस। रेडियस सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हम इसमें फिल कर सकते थे हमने वो फिल कर दिया। अब क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं बी ए सी हमने निकाल लिया इन टर्म ऑफ एक्स, इसके इक्वल है, इन टर्म ऑफ एक्स इसके इक्वल है 2x के। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास। सेकंड है बी ओ सी ये भी हमने निकाल लिया था। डी डी सी ये मैंने लिखा था, डी डी सी ये सर्कमफेरेंस पे, बी ओ सी ये सेंटर पे, दोनों का आर्क सेम है बी सी। एंगुलर सेंटर इज ट्वाइस एन एंगुलर सर्कमफेरेंस इफ दे प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम आर्क। ठीक है, तो बी ओ सी क्या होगा सर्कमफेरेंस वाले का डबल होगा। अगर ये 2x है तो ये क्या होगा 4x। ये भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद ओ सी बी हमारे पास कौन सा एंगल है ओ सी बी ये वाला एंगल है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, हमें मालूम करना है ओ सी बी ये ए है। नाउ लुक एट द ट्राइंगल, लुक एट दिस ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड सेम हो तो सच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम होती तो उनके ऑपोजिट एंगल, जैसे इसका ऑपोजिट ए है तो इसका ऑपोजिट भी क्या होगा ए। तो आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ एक्स। सारे आंसर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में इन टर्म ऑफ एक्स लेना है। तो तीनों एंगल आपको पता है 4x प्लस ए
प्लस ए इज इक्वल्स टू 180। तीनों एंगल का सम कितना होगा ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180। सो 4x उधर जाके माइनस 4x हो जाएगा। a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 4x। a इज इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन बचा 90, ओके अलग अलग डिवाइड कर दूँगा। 180 माइनस 4x 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके दोनों से डिवाइड करता अलग, ये एक साथ डिवाइड करता अलग अलग कर दो, एक ही बात है। 2 90 जा 2 2 a इज इक्वल टू 90 माइनस 2x। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा आप सबको, ठीक है। अच्छा जी, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट x व्हेन OBE इज इक्वल टू x डिग्री। जो क्वेश्चन में गिवन है पहले हम वो लिख देते हैं, OBE इज इक्वल टू x डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है x, यहाँ लिख दिया x। DEC इज इक्वल टू 123, DEC ये हमारे पास कितना है 123। अब ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, मालूम क्या करना है क्वेश्चन में, कैलकुलेट x, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है DEB, अगर हमारे पास ये एंगल 123 है तो ये क्या होगा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। इन दोनों का सम कितना होता है 180, 180 में से 123 माइनस किए तो ये हमारे पास आ जाएगा 57। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 57, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना देता हूँ उधर ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा। 57 ये आया हमारे पास 57, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास इसका एक्सटीरियर एंगल कितना था 123 था। अब हमारे पास इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये लिखा हुआ है हमारे पास 4x, ये x है। अगर ये 4x है तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल 180 से माइनस करके आप निकाल लें 180 माइनस 4x। अब आपको तीनों एंगल मालूम हो गए, कुछ एक दो एंगल इन टर्म ऑफ x है और एक एंगल आपके पास नंबर में गिवन है। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो आप इसको प्लस करो 57 प्लस x प्लस 180 माइनस 4x इज इक्वल टू 180। सो प्लस 180, ये प्लस 180, 180 उधर जाके माइनस 180 होगा, 180 में से माइनस 180 होगा 0 हो जाएगा। तो 57 माइनस 4x में से x का माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 57 इज इक्वल टू प्लस 3x, 57 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो गया इज इक्वल टू x, 3 1 जा रिमेनिंग टू 27, 3 9 जा। सो x इज इक्वल टू 19। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो डू कमेंट मी, इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। और अगर वीडियो समझ में आई है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन पे ताकि आपको फर्दर वीडियोस जो है दिख सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।